जिन महानुभावों का सम्मान किया है, उनको सम्मान पत्र दिया है, शॉल ओढ़ा करके उनका सम्मान किया है, इनमें से श्री मनोहर भाई जी पटेल और श्रीमती कस्तूरबेन जी पटेल खड़े होकर के दर्शन देंगे। दहगाम से आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि उनका भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है और आपके परिवार से ही श्री मणि भाई जी, वो भी वहां पर विशेष बैठक में बैठे, वो भी कृपया खड़े होकर के दर्शन देवे। तो ये बहुत ही उदार और दानी है। कोई 21 लाख दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है, कोई उनके परिवार से और 15 लाख दे रहा है। इस प्रकार से एक ही परिवार से कई लाखों का दान आ चुका है। आपका धन्यवाद। श्री वीनू भाई ठक्कर और श्रीमती अलकाबेन जी ठक्कर, आप जूनागढ़ से हैं, तो मंच पर स्थान का अभाव था तो शायद वो नीचे चले गए हैं। श्री वीनू भाई ठक्कर और अलकाबेन जी ठक्कर, ये आप जूनागढ़ से, आपने वहाँ पीछे दर्शन दे रहे हैं। वीनू भाई जी ठक्कर, आप पतंजलि के वानप्रस्थ आश्रम में भी रह रहे थे, तो वहाँ इतनी अनुकूलता नहीं आई, आध्यात्मिक वातावरण अनुकूल नहीं आया, तो फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम गुजरात के ही वानप्रस्थ आश्रम में, लाखोड़ा के वानप्रस्थ आश्रम में सहभागी बनेंगे। आपने अपना योगदान दिया है। श्री अमित जी शर्मा और गार्गी जी शर्मा वो किसी काम से चले गए हैं। स्वामी शांतानंद जी ने भी अपनी आहुति दी है। श्री हेमंत कुमार जी अडवाणी खड़े होकर के दर्शन देंगे। आप ड्राई फ्रूट, किराना और ऐसे स्टोर चलाते हैं, व्यवसायी हैं, उनकी ओर से ये ड्राई फ्रूट, किराना आदि भी अनेक प्रकार के सहयोग मिलते रहते हैं। श्री अशोक जी आर्य अपने कस्टम्स के कमिश्नर रहे और डॉक्टर साधना जी आर्या दिल्ली से पधारे हैं। आपका भी इस यज्ञ में आहुति है और हमारी दिल्ली हेडक्वार्टर में अशोक जी की सेवा मिलती है और उनका स्वप्न है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य बनाना, इस आश्रम को, तो वो विदेश के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके ही कई सारे सगे संबंधी विदेश में हैं, वहाँ से कईयों को जोड़ा है। ये भी उनका एक योगदान है, यानी कि तन मन धन से ये सहयोग करने वाले हैं। श्रीमती कुमुद जी गुप्ता और श्रीमान अरुण जी, आप नोएडा से पधारे हैं, कुमुद जी गुप्ता और अरुण जी, आपकी भी आहुति इसमें है। श्रीमान अनिल भाई जी रावल और धर्मिष्ठाबेन जी रावल, आपने अपना एक इच्छा पत्र बना दिया है, विल बना दिया है और इस दर्शन योग परिवार की कई संस्थाओं को अपनी बहुत सारी पूंजी, घर के लोगों को तो थोड़ा ही दिया है और बाकी जो पूंजी है वो दर्शन योग परिवार की संस्थाओं के लिए प्रदान करने का संकल्प किया है और इसी निर्माण कार्यों में भी आपने सहयोग दिया है, पर्याप्त सहयोग दिया है। राजकोट से आए हैं, प्रतिदिन हवन करने वाला ये याज्ञिक परिवार है। श्रीमान शांति प्रकाश जी, आपकी भी आहुति मिली है। श्री महेश भाई जी भुरनिया, आप मोरबी से पधारे हैं। आपका टाइल्स का फैक्ट्री है और आपकी ओर से ये संकल्प है कि इस भवन में या यहाँ बनने वाले भवनों में जितनी भी वॉल टाइल्स लगेगी वो मेरी ओर से निःशुल्क प्रदान होगी। तो ये लाखों रुपये का सहयोग है और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अन्य प्रकार की जो टाइल्स होती है वो भी मैं अपने मित्रों से मैं आपको सब्सिडी, रियायत मूल्य पर दिलवा दूंगा। तो इनका टाइल्स के क्षेत्र में सहयोग मिलता है, इनका भी धन्यवाद है। श्री जय किशन जी गहलोत गुरुग्राम से हैं, आपकी भी आहुति मिली है। डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी बहुत लंबे काल से हमसे हमारे से जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं, मथुरा से हैं और समय समय पर अनुदान देते रहते हैं, रेगुलर मिलता है। डॉक्टर बीडी लांबा जी नजफगढ़ से हैं, अनेक लोगों को प्रेरणा देकर के शिविरों में लाना और उनसे दान दिलवाना, नजफगढ़ की आर्य समाज का संचालन आप कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है। श्री रवि जी छिपकारा, आप भी उनके सहयोगी हैं नजफगढ़ से, दिल्ली से। और श्री सत्येंद्र कुमार जी नहीं आ पाए हैं, ठीक है। और श्रीमती डॉक्टर रश्मि प्रभा जी शास्त्री, वानप्रस्थ की दीक्षा ग्रहण की है, दर्शन योग महाविद्यालय में आकर के ही रह करके 1 वर्ष का सघन साधना शिविर, मौन शिविर उन्होंने किया है। आप यूपी गवर्नमेंट में
सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन गुरुकुल के संस्कार थे। और जब उन्होंने सघन साधना शिविर में भाग लिया तो गुरुकुल हसनपुर जो हरियाणा में है, पलवल के पास, उसमें वहां अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही थी और 80-90 कन्याओं को प्रशिक्षित कर रही थी और अपने खर्चे से रहती थी। और कई सारी कन्याओं को जो गरीब विपन्न परिवार की थी उनको अपने खर्चे से भी सहयोग देने का काम उनका रहा। इतना पवित्र जीवन उनका रहा। इनका भी इस यज्ञ में आहुति मिली है हमें, तो इनका भी धन्यवाद है। तो ये सभी दानदाताओं का सूक्ष्म परिचय मैंने दिया, प्रेरणा की दृष्टि से दिया, सब कुछ